राम राम राम। क्या जमाना आ गया है। अरे चिंटू की मम्मी, अरे चिंटू की मम्मी। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे अपनी बहू को देखो क्या कर रही है वो। अरे क्या कर रही है? किचन में काम ही तो कर रही है। अरे कान को मारो गोली, उसका पल्लू कहाँ है ये देखो। कैसी बातें कर रहे हो आप भी? पल्लू सर पर ही तो है। यहाँ होना चाहिए पल्लू, यहाँ संस्कार नाम की भी कोई चीज है कि नहीं है। हमारे खानदान की बहुओं का पल्लू ऐसा होना चाहिए कि पूरा मुंह नहीं दिखे, इस तरह से पल्लू होना चाहिए। ये होते हैं संस्कार। क्या आप भी ना अब। अभी कभी जाओ, अभी कभी जाओ, बहू को बोलो सर पे पल्लू ले सही से। बोलती हूँ, रुको। यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक। बहू। हाँ मम्मी जी। अरे बहू जरा पल्लू सही से सर पे ले लो। तुम्हारे सर दिख रहा है, तुम्हारा मुंह। तुम्हारे ससुर जी कह रहे थे। मम्मी जी, अब किचन में जब काम करती हूँ ना तो पूरा पल्लू जब ऐसे रखती हूँ तो काम ही नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ। अब वो सब ना मुझे नहीं पता। तुम्हारे ससुर जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि घर की बहुओं का मुंह दिखाई दे, इसलिए पल्लू को ना थोड़ा खींच के रखा करो। अच्छे से ले लो, नीचे कर लो। ठीक है मम्मी जी, अब ऐसे रखूंगी। हाँ। अरे राम 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 राम। अब क्या हो गया? अरे देखो तुम्हारी बहू को, कहाँ जा रहा है इसके सर का पल्लू। इसको बिल्कुल भी होश नहीं है कि ये हमारे खानदान की बहू है। अरे वो झाड़ू लगा रही है, अब थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है तो। हमारे खानदान की बहू का पल्लू यहाँ रहना चाहिए, यहाँ। अरे समझाओ इसको, कुछ समझाओ। बहू, पल्लू सही कर लो अपना, मुंह नहीं दिखना चाहिए। ये आजकल की लड़कियां। ये भगवान, पल्लू ना हुआ जान को आफत हो गई है। अब कुछ जब दिखाई नहीं देगा तो घर का काम कैसे करूंगी मैं? ऐसा करती हूँ, कोई पतला सा दुपट्टा ले लेती हूँ जिसमें से सब दिखाई देगा, तो अपने आप ही काम हो जाएगा और पल्लू भी रह जाएगा। ये सही है। हाँ, ये सही है। घूंघट का घूंघट और काम भी हो जाएगा और मुझे सब दिखाई भी देगा आराम से। यही बढ़िया है। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? चिंटू की मम्मी, ओ चिंटू की मम्मी। अरे अब क्या हो गया? अरे तुम्हारी बहू क्या ओढ़ के बैठी है, देखो जरा देखो। अरे अब तो पूरा घूंघट निकाल के बैठी है, यहाँ तक पल्लू ले रखा है अब तो उसने। कहाँ सर पे पल्लू है, पूरा चेहरा तो दिख रहा है उसमें से। अरे तो वो तो आजकल ऐसे ही दुपट्टे आते हैं पतले पतले। इतना मोटा कपड़ा होना चाहिए कि पूरा मुंह ढका रहे, कुछ ना दिखे। हे भगवान, क्या करूं इस आदमी का। हम किस खानदान की बहू है इसको पता होना चाहिए। हम खानदानी लोग हैं, बहू का पल्लू यहाँ तक रहना चाहिए। हटो, बोल के आती हूँ। अरे बहू। हाँ मम्मी जी। बहू ये इतना पतला दुपट्टा मत ओढ़ो। क्यों मम्मी जी? अरे वो क्या ना, इसमें तुम्हारा पूरा मुंह दिखाई दे रहा है एकदम साफ, और तुम तो जानती हो तुम्हारे ससुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि घर की बहुओं का मुंह दिखाई दे, है ना? तो थोड़ा मोटा दुपट्टा ओढ़ो, है ना? मोटा दुपट्टा तुम्हारे पास नहीं हो तो बता देना, मैं मंगवा दूंगी मोटा दुपट्टा। मम्मी जी एक बात बोलूं आपको, दुपट्टे की ना मुझसे ज्यादा जरूरत तो पापा जी को है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ मम्मी जी, सच में मुझे जितना दुपट्टा लेने की जरूरत है ना, उससे ज्यादा जरूरत तो ससुर जी को है, ससुर जी को।
मतलब है तुम्हारा? मतलब ये मम्मी जी कि जब बहू का मुंह दिखाई देता है तो ससुर जी को शर्म आती है, लेकिन जब ससुर जी खुद तौलिया लपेट के पूरे घर के अंदर घूमते हैं तब इनको शर्म नहीं आती है? हैं? ये जब अपनी टांगे दिखाते रहते हैं, बहुएं भी देखती है, पत्नी भी देखती है, बेटे पोते पोती सभी देखते हैं, आस पड़ोस वाले भी देखते हैं, तब इनको शर्म नहीं आती है? बहू का मुंह दिख जाए तो शर्म आती है, बहू का मुंह नहीं दिखना चाहिए, बहू का मुंह पूरा ढका रहना चाहिए। तो फिर इनकी टांगे क्यों दिख रही है मम्मी जी? इनको भी बोलो, क्या तौलिया लपेट के पूरे दिन घूमते रहते हो घर में? देखो मम्मी जी, शर्म तो शर्म होती है, अगर बहू के चेहरा दिखने से इतनी शर्म आ रही है ना, तो हमें भी ससुर जी की टांगे देखने में बहुत शर्म आ रही है। खुद तो तौलिया लपेट के घूमते रहेंगे और बहुओं का पल्लू इधर से उधर नहीं होना चाहिए सर से। ये कैसा रिवाज है? अरे मेरे कपड़े किधर है? सुन लिया जवाब कि अब अभी भी पल्लू कुछ बाकी रह गया है। अरे मेरी पैंट किधर है?